नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुली सिंह और उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। जैसा कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी से लखनऊ में जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है और लगातार 3 दिनों की पूछताछ के बाद अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। अभी तक की जांच में एजेंसियों को कई पुख्ता सबूत भी हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि मुर्तजा दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है बल्कि शातिर जरूर है और उसने $28 वर्तमान में जिसकी कीमत हम आके तो 2113 रुपए में विदेशी सिम कार्ड भी खरीदा था। इसी नंबर और चैट बॉक्स के जरिए वो आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में था। एटीएस के अफसरों का यह भी मानना है कि वो शार्प माइंडेड है। आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इस्लाम को लेकर उसका ब्रेन वॉश किया गया है और अब तक की जांच में उसने सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। ट्विटर पर वो सीरिया कैंप में शरणार्थी मुस्लिम विस्थापितों की सहायता के लिए लाए गए अकाउंट को फॉलो करता था, बनाए गए अकाउंट को फॉलो करता था। तो इस तरह से क्रियाशील था, एक्टिव था ये मुर्तजा अब्बासी, जिसको शुरुआत में कहा जा रहा था कि सनकी है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव तक ने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको इलाज की जरूरत है। लेकिन अब इस आरोपी मुर्तजा के बारे में जब खुलासा हुआ तो ये मास्टरमाइंड निकला और भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं कि हनी ट्रैप में पहले फंसा और हनी ट्रैप से फंसते फंसते जहां ईमेल से शुरुआत हुई, एक मेल आया था, उसमें शुरू हुआ पूरा खेल, उसके बाद हनी ट्रैप में फंसा और फंसते फंसते पूरा कनेक्शन आईएसआईएस से जुड़ गया। ब्रेन वॉश की भी बात कही जा रही है। हालांकि इस अब्बासी मुर्तजा की मनोवैज्ञानिक जांच भी कराई जाएगी। आतंक का एक और नया चेहरा यहां पर सामने आया है अब्बास मुर्तजा के रूप में। और उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं दिल दहला दे रही हैं, क्योंकि बाराबंकी जनपद में सतरे कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के करीब 500 मीटर पीछे टाइमर बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। टाइम बम होने की सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर आवाजाही बंद कर दी गई। अफसरों ने हिम्मत जुटाई और पास जाकर देखा तो खुले पड़े कैरी बैग में करीब 5 बम, एक डिजिटल टाइमर दिखाई पड़ा, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम सहित एटीएस टीम को भी बुलाया गया। बम स्क्वाड भी सभी संदिग्ध बमों को डिस्पोज कर चुकी है। बाराबंकी एएसपी अनुराग वत्स ने यह भी बताया कि जो भी संदिग्ध वस्तु मिली है उसे बम निरोधक टीम ने नष्ट किया है और उन्होंने सैंपल को लैब भेज दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या चीज थी, इसके अंदर क्या था। जैसे ही सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद सबको आपको अवगत कराया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान, फिलहाल क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, इस पूरे मामले से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बाराबंकी जिले के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर सुनसान जगह पर है, जहां पर गांव वालों ने 6 बम को देखा और जिसके बाद से गांव के वही रहने वाले लोगों ने वीडियो बनाकर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस सूचना मिलते ही आला अधिकारी पुलिस के फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर आवाजाही को बंद कर टीम ने देखा कि खुले में एक कैरी बैग में 5 बम, एक डिजिटल टाइमर बम हुआ है पड़ा है। जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड व डॉग स्क्वाड की टीम सहित एटीएस टीम को भी बुलाया गया। बम स्क्वाड ने सभी संदिग्ध बमों को नष्ट कर सैंपल को लैब जांच के लिए भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, अब देखिए एक के बाद एक इस तरह की उत्तर प्रदेश में घटनाएं सामने आ रही हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास इस तरह से बम का पाया जाना, वो भी टाइम बम का मिलना, क्या पुख्ता जानकारी मिली है? क्या उसमें टाइम सेट था? ऐसी कोई बड़ी जानकारी मिली है? और इसे आसपास कौन छोड़ के गया है, किसने देखा है मौके से इसे, इस बारे में क्या जानकारी रिजवान?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने पूरे गंभीरता से लिया है और जांच पड़ताल में जुटी है और जो बम मिले हैं उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या क्या था इस संदिग्ध वस्तु में और उसके बाद जो भी कहां से ये आया, ये बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये कहां से आया था। जी बिल्कुल, देखिए रिजवान, इससे पहले भी नवंबर दिसंबर में भी इस तरह की जब घटनाएं सामने आई और कई रेलवे स्टेशन के आसपास धमकी भरे खत भी मिले कि 9 रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा, इस तरह के खत मिले थे। अब धीरे धीरे कर एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही, चाहे वो हम गोरखपुर की घटना की बात कर लें जो हाल ही में मुर्तजा आरोपी पकड़ा गया है और अब पीछे से ये एक और घटना सामने आती है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि जिस तरह से ये घटनाएं आ रही, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि इस तरह की घटनाएं को कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, कैसे इस तरह से हो रहा है, तो एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या स्पष्ट होता है जांच में क्या निकलती है और पुलिस, बाराबंकी पुलिस क्या जो दोषी, जो आरोपी है, उनको ये कितनी जल्दी उस तक पहुंचती है और उन आरोपियों के पास इसका खुलासा करती है। तो एक बड़ा सवाल होगा, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर ये बम पाए गए हैं? ये रेलवे स्टेशन सफेदाबाद से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक सुनसान गांव था, वहां पर ये उस संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा था। तो गांव वालों ने तुरंत इसका वीडियो बनाकर पुलिस की सूचना दी। हालांकि पुलिस इस मामले को पूरा गंभीरता से लेते हुए मामले को बम स्क्वाड टीम और पुलिस की पूरी मौके पर पहुंची, घेराबंदी करी, आवाजाही को बंद कर दिया गया। उसके बाद डिजिटल टाइमर बम और पांच बम और उसको डिफ्यूज करके और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अब एक बड़ा सवाल तो ये उठ ही रहा है कि जिस तरह से इस तरह से घटनाएं सामने आ रही है, तो इनके पीछे कौन दोषी है, क्या आखिर उसके मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये अब स्पष्ट होगा कि कौन इसके पीछे होगा और पुलिस किस तह तक कितनी जल्दी पहुंचती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान तमाम जानकारी के लिए। आप बिल्कुल अपनी नजर बनाकर रखिएगा, हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। संदेह के घेरे में है ये पूरा मामला कि आखिर ये जो मिला है, जो संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं, क्योंकि टाइमर भी मिला है, तो ये वाकई में बम है, इनमें बारूद था या फिर कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। तो इस बारे में पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। सैंपल ले लिया गया है, जांच करवाने के लिए भेज दिया गया है और जांच के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी तब बड़ा खुलासा होगा कि आखिर इसके पीछे कौन था, किसका हाथ था और ये वाकई में बम था, आरडीएक्स था इसमें या फिर कोई और संदिग्ध वस्तु। ये पता लगाए जाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है टीमों की ओर से। और उधर यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण और अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन पर ही किया जा रहा है और सारी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही किया जाए। किसी भी स्थिति में इसका गलत प्रयोग न किया जाए। मेरे जितने भी अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया जा चुका है। सुनिए। से निर्देश है कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण तथा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन पे किया जाए तथा सारी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद किया जाए। इन चीज़ों के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी सभी जगहों पे बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाना है। बुलडोज़र का इस्तेमाल बेजा कहीं नहीं की जाए, इस संबंध में निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में गलत इस्तेमाल इसका न होने पाए और जितने भी अधिकारी हमारे हैं पुलिस और प्रशासन के, इस चीज़ों को सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी इलीगल गतिविधि या लीगल एक्ट इन चीज़ों के लिए न की जाए। इसी को बार बार बताया जा रहा है। तो सर इसके लिए कुछ फिर से कोई गाइडलाइन जारी होगी? अवश्य जारी होगी। अगर निर्देश मिले हैं इसके बाद में संबंधित विभाग के द्वारा, संबंधित विभागों के द्वारा अपने जितने भी फील्ड के फॉर्मेशंस हैं उनको। उधर अमरोहा के गजरौला में बीते मंगलवार से अपहृत 7 साल का मासूम बच्चा टिल्लू, जिसकी
ये देखा जा रहा है कि चाचा मदन सिंह ने अपनी पत्नी पिंकी और एक रिश्तेदार विपिन के साथ मिलकर बच्चे की हत्या कर दी थी। इस मामले का अमरोहा पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें, अमरोहा जनपद के गजरौला थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला चौहानपुरी के रहने वाले 7 साल के बच्चे टिल्लू का मंगलवार को उसके ही रिश्ते में लगने वाले चाचा विपिन ने अपहरण कर लिया था और इस मामले में उसके परिवार वाले उसकी बरामदगी की मांग को लेकर परेशान थे, जिन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया था। फिलहाल विपिन का कोई सुराग नहीं लग रहा था और इसी बीच गुरुवार को अचानक गजरौला पुलिस को सूचना मिली और गजरौला क्षेत्र में ही गन्ने के खेत से 7 साल के मासूम टिल्लू का शव बरामद हुआ। और इस मामले में फिलहाल सीओ सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि पूछताछ में पता लगा है कि मासूम बच्चे के सगे चाचा मदन सिंह और उसके एक रिश्तेदार विपिन और मदन की पत्नी पिंकी ने ही मिलकर मासूम बच्चे की हत्या की है। चैनलों में ये खबर प्रचारित की जा रही है कि गजरौला थाना क्षेत्र में जो 7 वर्ष के बच्चे की हत्या हुई थी उसके शव को हाईवे पर रखकर परिजनों द्वारा जाम लगाया गया है। उसके संबंध में अवगत कराना है कि इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य अभियुक्त और जो कि एक लड़के का सगा चाचा है और उसका परिवार का ही एक अन्य सदस्य है और इसकी एक चाची जो साजिश में शामिल थी, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों से मेरे द्वारा क्षमा वार्ता की गई है। परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। कुछ बिंदुओं पर उन्होंने आगे फर्दर छानबीन की मांग की है। सुबह बच्चे के शव को ले जाते टाइम उन पर भी हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। इस चाचा के ससुराल पक्ष पर परिजनों ने शक जताया है, उस पर भी हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। बच्चे का शव का पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार कराया जा चुका है और सभी से हमारी स्वयं वार्ता हुई है और विवेचना की कार्रवाई अभी प्रचलित है। कुछ समाचार चैनलों में उधर लखनऊ में डालीगंज के अबन्नापुर में बिजली विभाग का कॉम्बिन हाई लॉस फीडर का अभियान चला और अभियान के दौरान लोगों का बिजली का बिल, मीटर और बिजली कनेक्शन चेक किया गया। विद्युत विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भी शहर के हाई लाइन लॉस क्षेत्रों में बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। विद्युत विभाग की टीम के द्वारा डालीगंज के अबन्नापुर में छापेमारी कर कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान कई ऐसे घर मिले हैं जिसमें मीटर के पास से बिजली चोरी की जा रही थी। मीटर के पास से बिजली का तार काटकर बिजली चोरी करते पकड़ा गया। मौके पर बिजली विभाग के एसडीओ अभिनव तिवारी और जेई मौजूद रहे। और उधर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गांजा सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पकड़ा गया आरोपी गांजे की तस्करी भी करता है। फिलहाल उसके बारे में छानबीन की जा रही है। पुलिस के अनुसार कल रात कोतवाली थाने के प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे, बड़ा गांव गेट चौकी पर तैनात रमाकांत सिंह, अमित तिवारी और हरेंद्र सिंह आदि अपराधियों की तलाश में मुर्गा मंडी के पास गश्त कर रहे थे और इस बीच मुखबिर ने सूचना दी कि मंडी के पास एक युवक गांजा सहित घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने बताए गए संदिग्ध युवक को दबोचकर जब उसकी तलाश ली तो उसके पास से 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए युवक ने अपना नाम शंकर वशंकार बताया है और उसके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। वृंदावन में तेज रफ्तार का कहर अक्सर देखने को मिलता है और ऐसा ही मामला बीती रात को देखने को मिला, जिसमें परिक्रमा रोड में तेज रफ्तार कार ने परिक्रमार्थियों को टक्कर मार दी। और आपको यह भी बता दें कि टक्कर इतनी तेज थी कि 3 परिक्रमार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो फिलहाल घटना की सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक घायलों का नाम निशुप्रिया और खुशी बताया जा रहा है, जिनका अभी फिलहाल चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। उधर कानपुर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा के नेतृत्व में आज जनपद में गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि डीएम नेहा शर्मा ने नौबस्ता गला मंडी में बनाए गए गेहूं क्रय केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं डीएम ने किसानों से संपर्क करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि मंडी से 2 क्रय केंद्र, यूपीएसएस 1 क्रय केंद्र, पीएसयू और डीएम ने फिलहाल केंद्र की अव्यवस्था पर भी
केंद्र प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई है और निरीक्षण के दौरान गोदाम में काफी गंदगी भी देखने को मिली है। केंद्र परिसर में भी गंदगी मिलने पर कड़ी फटकार लगाते हुए शाम तक सफाई करने का भी फोटो भेजने के निर्देश दिए थे। उधर मथुरा हाईवे पर स्कूल जा रहे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं बच्चा अपने पिता के साथ बाइक से स्कूल जा रहा था, तो वहीं पीछे आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और इसके बाद बच्चे की भी मौके पर मौत हो गई। पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम श्रेष्ठ और घायल पिता का नाम चैतन्य शर्मा बताया जा रहा है। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर घायल पिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। इस तरह के सड़क हादसे आए दिन सामने आते हैं और लोगों की जिंदगी समाप्त कर देते हैं। ये तेज रफ्तार वाहन अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस तरह से लोगों की मौत का कारण बन जाते हैं ये बड़े वाहन। आए दिन कभी एक्सप्रेस वे, कभी आम चलती हुई रोड पर भी इस तरह के गंभीर हादसे देखने को मिलते हैं। महोबा जनपद में शराब के नशे में फूड इंस्पेक्टर ने एसडीएम से अभद्रता की है। आपको बता दें कि शराब के नशे में चूर फूड इंस्पेक्टर अपने पद की गरिमा और मर्यादाओं को ही भूलकर महिला एसडीएम से अभद्रता करने लगा। और वहीं एसडीएम के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें पुष्टि हुई है कि फूड इंस्पेक्टर नशे की हालत में था। तो वहीं घटना के बाद एसडीएम ने कार्रवाई के लिए डीएम को पत्र लिखा, जिस पर जिलाधिकारी ने एडीएम को मामले की जांच सौंपकर कार्रवाई करने की बात कही है। तो शराब के नशे में इस तरह से अभद्रता की है महिला एसडीएम ने फिलहाल इस मामले की शिकायत की और डीएम ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। केंद्र का ही ये पूरा मामला है जहां पर इस तरह से अभद्रता की गई है। और दरगोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि 5 अप्रैल से नाबालिग लापता थी। तो वहीं आसाराम बापू के आश्रम में गुमशुदा लड़की का शव मिला है, जिसके बाद परिजनों ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आश्रम मृतका महिला के घर के पास ही स्थित है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक वाहन में लड़की के शव की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने आश्रम सील करके जांच फिलहाल शुरू कर दी है और पुलिस की ओर से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया गया है। तो 5 अप्रैल से ये नाबालिग लापता थी। पता लगाए जाने की कोशिश लंबे समय से की जा रही थी कि आखिर ये नाबालिग कहां है, लेकिन जांच पड़ताल जब होती है फिलहाल पाया गया कि नाबालिग का जो शव है वो एक गाड़ी में बरामद हुआ है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।